हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml? तो हमें एक नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका हमें डेंसिटी दिया हुआ है 1.504 और उसका मास बाय मास परसेंटेज हमें दिया हुआ है 68%। तो हमें इन दोनों का यूज़ करके इसका मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना और समझना। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास नाइट्रिक एसिड का मास गिवन है। ठीक है, mass of नाइट्रिक एसिड यानी कि इसका फॉर्मूला अगर हम लिखे तो ये होगा HNO3। 68 ग्राम दिया हुआ है, 68% यानी कि 68 ग्राम। तो और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, परसेंट है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और हमें डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ये हमारे पास है 1.504 ग्राम पर ml। अब हम इन दोनों का यूज़ करके इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा डेंसिटी होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, राइट। मास हमारे पास है 100 ग्राम और डेंसिटी हमारे पास है 1.504 ग्राम पर ml। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ml ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इन तीनों पॉइंट को रिप्लेस कर दे विद 30 तो ये हो जाएगा 1504 ml, राइट। और अगर हम लीटर में कन्वर्ट कर ले तो इसे, तो ये हो जाएगा 10,000,1504 इंटू 1000 लीटर में हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 752, 2 से 25, 2 से 2 3 जा 2 7 जा 2 6 जा, तो ये आएगा 25/376 लीटर। वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मोलैरिटी के लिए हमें पता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए गिवन मास बाय मोलर मास चाहिए। ठीक है, तो गिवन मास तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड का है 68 ग्राम, लेकिन हमारे पास मोलर मास नहीं है। तो हम सबसे पहले मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मोलर मास ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन 3 है तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 5 + 48, तो ये आ जाएगा 53 मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास है हमारे पास 68 और मोलर मास है 53, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 53 1 जा 53, 53 3 जा ज़्यादा हो जाएगा तो 2 जा लेंगे 6 और 10, तो 1.2। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स आया 1.2। अब हम मोलैरिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर इसे भी हम कन्वर्ट कर ही लेते हैं 25/376 को, ठीक है। 376 पॉइंट देखिए 0 0 देखिए 0, कितना आ जाएगा? अगर हम 8 से करेंगे तो 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56 और 4 60, कैरी 6, 8 3 ज़ा 24 और 6 30 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से कर लेते हैं। 7 6 ज़ा 42, 4 7 7 ज़ा 49 और 4 53, 5 7 3 ज़ा 21 और 5 26, ये भी ज़्यादा हो गया तो 6 से कर लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 और 3 45, 4 6 3 ज़ा 18 और 4 22, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.06 आएगा, ठीक है, लीटर। अब हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि 1.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 0.06, तो कितना आ जाएगा? 12/6 इंटू ऊपर 2 0 और नीचे 1 0, एक एक कैंसिल, 6 इंटू 2 20 आएगा अप्रोक्सीमेटली 20 मोलर, राइट। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।